लेकिन क्या अगर पत्नी 498 की कंप्लेंट फाइल करती है जिसमें कि वो अपने पति के खिलाफ तो कोई एलिगेशन नहीं लगाती, जितने भी एलिगेशन लगाती है वो अपने सास ससुर या बाकी इन लॉज के खिलाफ लगाती है, तो क्या ऐसी 498 की कंप्लेंट चल सकती है? दोस्तों, अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये सेक्शन कहता है कि पत्नी के साथ अत्याचार पति भी कर सकता है या पति के अन्य रिश्तेदार जिसमें पति के माता पिता आते हैं वो भी कर सकते हैं। क्या कोर्ट ये कह सकता है कि क्योंकि पत्नी ने अपने पति के खिलाफ कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया है, इस करके ये 498 की कंप्लेंट झूठी है, फर्जी है? क्या कोर्ट इसी बेसिस पर पत्नी की 498 की कंप्लेंट को या सेक्शन 85 BNS की कंप्लेंट को क्वैश कर सकती है, खारिज कर सकती है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर बात करेंगे जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी की 498 की कंप्लेंट को इसी ग्राउंड के ऊपर डिसमिस किया गया, ख़त्म किया गया कि उसने अपने पति के खिलाफ कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया है। जो भी एलिगेशन लगाए हैं वो केवल और केवल सास ससुर या अन्य इन लॉज के ऊपर लगाए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक शादी में पति तो ठीक है लेकिन पति के माता पिता गलत हैं, यानी कि पति तो कोई भी अत्याचार नहीं कर रहा, जो भी अत्याचार कर रहे हैं वो पति के माता पिता यानी कि सास ससुर या अन्य इन लॉज कर रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, ये सिचुएशन बिल्कुल पॉसिबल है कि पति ठीक हो लेकिन पति के माता पिता पत्नी पर अत्याचार करते हों। ऐसे में पत्नी की कंप्लेंट जेन्युइनली अपने इन लॉज के खिलाफ होगी, ना कि अपने पति के खिलाफ। लेकिन इस केस में क्यों हाईकोर्ट के द्वारा पत्नी की 498 की कंप्लेंट को ख़त्म किया गया, क्वैश किया गया, ये हम आज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है जो कि 18 जुलाई 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा दी गई थी। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी के द्वारा 498 की कंप्लेंट फाइल की जाती है और कंप्लेंट में पत्नी एलिगेशन लगाती है कि उसके सास ससुर और बाकी इन लॉज उस पर अत्याचार कर रहे हैं। पति के खिलाफ वो एक भी एलिगेशन नहीं लगाती, बल्कि अपनी कंप्लेंट में ये एलिगेशन लगाती है कि सास ससुर और बाकी इन लॉज मिल करके पति और पत्नी दोनों से लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और उन्हें घर से बाहर निकालने की साजिश रचते हैं। दोस्तों, पत्नी की कंप्लेंट के बेसिस पर पति के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि उसके खिलाफ कोई एलिगेशन ही नहीं था, उसे अक्यूज्ड पर्सन बनाया ही नहीं गया था। लेकिन बाकी अक्यूज्ड पर्सन जो बाकी इन लॉज थे उनके खिलाफ 498 की FIR दर्ज कर ली जाती है। जब उनके द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया जाता है केस को क्वैश करने के लिए, तो हाई कोर्ट भी इस बात से हैरान था कि पत्नी ने पति के खिलाफ तो कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया है लेकिन बाकी इन लॉज के खिलाफ सारे एलिगेशन लगाए हैं। तो हाई कोर्ट नोटिस करता है कि पत्नी ने जो मौजूदा FIR फाइल की है वो एक तरह से प्रॉक्सी लिटिगेशन है। देखिए, प्रॉक्सी लिटिगेशन का मतलब होता है कि किसी और के बिहाफ पर लिटिगेशन करना या केस करना। ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी अपने पति के बिहाफ पर ये कंप्लेंट फाइल कर रही है क्योंकि पति ने अपनी फैमिली से बदला लेना है, प्रॉपर्टी मैटर को सेटल करना है। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में क्रूएल्टी के इंसिडेंट्स के बारे में मेंशन नहीं किया था। दोस्तों, पत्नी ने स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए थे कि उसे ससुराल में किचन के अप्लायंसेस यूज़ करने से मना किया जाता था, घर का गार्डन या टेरेस पर जाने से मना किया जाता था और जो भी घर में नौकर थे उन्हें कहा जाता था कि वो पत्नी का कोई भी काम ना करें। तो इस तरह के एलिगेशन पत्नी ने लगाए थे। लेकिन क्योंकि पत्नी ने कोई भी एलिगेशन पति के खिलाफ नहीं लगाया था, इस करके हाईकोर्ट का कहना था कि जितने भी एलिगेशन पत्नी ने लगाए हैं वो बहुत ही जनरल हैं, सामान्य हैं और किसी भी तरह से 498 के इंग्रेडिएंट्स को पूरा नहीं करते हैं। और क्योंकि हाईकोर्ट के सामने इस बात का पता लग चुका था कि पति का अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, इस करके हाईकोर्ट का यही कहना था कि पति ने अपनी पत्नी के कंधे पर बंदूक रख करके ये 498 का केस फाइल करवाया है। इस तरह से हाईकोर्ट ने पत्नी की 498 की कंप्लेंट को ख़त्म किया, क्वैश किया।
दोस्तों ये केस तो ठीक था, जहां पर पति की इंटेंशन थी, पति का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जिस करके उसने पत्नी से 498 का केस फाइल करवाया, वो भी अपनी ही फैमिली के खिलाफ। लेकिन कई बारी सिचुएशन ऐसी होती है कि पति ठीक है लेकिन इन लॉज गलत हैं। ऐसे में पत्नी क्या करे? क्या वो केवल इन लॉज पर ही 498 का केस करे, या मजबूरी में, क्योंकि उसे पता है कि कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगी, उसकी कंप्लेंट को डिसमिस कर देगी, तो मजबूरी में उसे अपने पति पर भी एलिगेशन लगाने पड़ेंगे? क्या ये सही होगा? दोस्तों आपके इस केस पर क्या विचार है ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।